अच्छा, कभी सोचा है कि किसी और से अपनी बात मनवाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम चाहते कुछ हैं, कहते कुछ और हैं, और नतीजा हम्म। अक्सर कुछ और ही होता है। हम्म। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये रोज की बात है ना, सबके साथ होता है। बिल्कुल। तो हमारे पास डेल कार्नेगी के विचारों से जुड़े कुछ दिलचस्प नुक्ते हैं। इनमें बताया गया है कि किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करने का राज वो उनकी इच्छा जगाने में है, ना कि सिर्फ अपनी ज़रूरतें गिनाने में। सही कहा। ये बहुत फंडामेंटल बात है। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि दूसरों की इच्छाओं पर ध्यान देकर उन्हें कैसे प्रभावित किया जा सकता है। ये मुझे चाहिए कि तुम ऐसा करो वाला तरीका ये अक्सर क्यों फेल हो जाता है। चलिए पता लगाते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाली बात है। जैसा आपने कहा, अक्सर हमारी कोशिश होती है कि सामने वाले को बताएं कि हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरत क्या है। लेकिन कार्नेगी जैसे विचारकों का कहना है कि असरदार तरीका ये है कि हम बात को सामने वाले की चाहत या जरूरत से जोड़ें। अच्छा। ये सिर्फ बोलने का ढंग बदलना नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलना है। मतलब खुद को उनकी जगह रखकर देखना कि उनके लिए इसमें क्या है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल में करें कैसे? मतलब इन विचारों के मुताबिक क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है सामने वाले की गहरी इच्छा या जरूरत को समझना। वो असल में क्या चाहता है। इसके लिए ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा कदम है अपनी बात या अनुरोध को उनकी उस इच्छा या जरूरत से चतुराई से जोड़ना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, अपने फायदे पर नहीं बल्कि उनके फायदे पर जोर देना। उन्हें यह महसूस कराना कि आपके सुझाव में उनका अपना भला छिपा है। वाह, मतलब फोकस पूरी तरह शिफ्ट करना है मैं से तुम पर। पर ये काम करता क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सोच है? ये कोई राज की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, मानवीय स्वभाव है। हम सब अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों से ही तो चलते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब अपना हित एक बड़ा चालक है। हाँ, ये तो है। तो जब कोई सुझाव या अनुरोध हमारी किसी अंदरूनी इच्छा या जरूरत को पूरा करता दिखता है, तो हम उसे मानने या उस पर अमल करने के लिए ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं। वो जो एक विरोध की भावना होती है ना, वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे ही फायदे की बात है। हाँ, ये बात तो सही है। मुझे याद है इन विचारों में एक बच्चे का बड़ा मजेदार उदाहरण था। बड़ा भाई छोटे भाई को ब्रोकली खिलाना चाहता था, जो कि शायद दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल, हाँ। तो पहले बड़े भाई ने कहा, अरे प्लीज खा लो ना, मुझे अच्छा लगेगा। बच्चा तस से मस नहीं हुआ। हाँ, कहाँ सुनने वाला था। फिर बड़े भाई ने दिमाग लगाया। उसने कहा, अगर तुम ये ब्रोकली खत्म करोगे तो तुम्हें खाने के बाद आइसक्रीम मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, आइसक्रीम का नाम सुनते ही जाहिर है। तो यहाँ बात सीधे उसकी चाहत से जुड़ गई। उसे ब्रोकली में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आइसक्रीम में थी। बड़े भाई ने बस उस इच्छा का इस्तेमाल किया। स्मार्ट। सही पकड़ा। और इसी उदाहरण से ये भी साफ होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, जबरदस्ती या दबाव बिल्कुल ना डालें। इससे लोग और जिद्दी हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, सिर्फ अपनी जरूरतें या अपनी बातें ना कहें। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सामने वाले को अक्सर उसमें कोई रुचि नहीं होती है। और तीसरी, बहुत जरूरी बात, ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप चालाकी से सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, वरना भरोसा टूट जाता है। बिल्कुल, इससे भरोसा टूटता है और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ईमानदारी यहाँ भी जरूरी है, ऑथेंटिक लगना चाहिए। तो मतलब असली खेल सामने वाले के मन को समझने और उनकी इच्छाओं को जगाने का है। उनसे वो करवाना जो वो खुद करना चाहें, बस उन्हें वो चाहत महसूस करानी है। इन विचारों में एक लाइन थी जो मुझे बहुत पसंद आई। दूसरों में तीव्र इच्छा जगाइए, जो ऐसा कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ है। आदेश नहीं, प्रेरणा। एकदम सही कहा आपने। और ये सिद्धांत सिर्फ आप देखें तो घर या दोस्तों के बीच की बातचीत तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, लीडरशिप में, टीम मैनेजमेंट में, सेल्स में, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश में भी ये कितना कारगर हो सकता है। हर जगह। ये असल में मानवीय व्यवहार की एक गहरी समझ दिखाता है। जैसा कि कहा गया है, लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। आपका काम बस उन्हें ये दिखाना है कि आपका सुझाव उनकी किसी इच्छा को पूरा करता है। उनकी जरूरत को पहचानना और अपने संदेश को उससे जोड़ना, यही कला है। बिल्कुल, ये नजरिए में एक बड़ा बदलाव है। तो आज की बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
अब जब आप अपने आसपास लोगों को एक दूसरे को कुछ करने के लिए मनाते हुए देखेंगे या सुनेंगे, तो क्या आप इस नए लेंस से देख पाएंगी? क्या आप पहचान पाएंगी कि कोशिश करने वाला अपनी जरूरत पर फोकस कर रहा है या सामने वाले की इच्छा जगाने पर? सोचिएगा जरूर।